नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आयताकार मैदान के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। यह रास्ता आयताकार मैदान के बाहर भी हो सकता है और यह रास्ता आयताकार मैदान के अंदर भी हो सकता है। इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम जब कंपटीशन एग्जाम की एग्जाम्स देते हैं तब भी हमें पूछे जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें हमें एक आयताकार मैदान दिया गया है। ये आयताकार मैदान है दोस्तों, ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। तो ये आयताकार मैदान है। आयत के बारे में आपको जानकारी होगी। इसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, और इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 मीटर है, और ये 25 है तो इसके सामने की भुजा ये भी 25 है। और इसके चारों कोण आपको दिख रहे होंगे, वो चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये आयताकार मैदान हो गया। तो इसके चारों ओर हमें जो आपको दिख रहा होगा हरे कलर में, जो मैंने डॉट किया है ग्रीन कलर में, ये एक रास्ता है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आयताकार मैदान के बाहर का रास्ता है। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में लेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें हमें लंबाई दी गई है 70 मीटर और चौड़ाई दी है 30 मीटर, और इसके अंदर चारों ओर ये रास्ता, आपको ग्रीन कलर की जो लाइनें मैंने खींची गई है, ये रास्ता है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अर्थात दोस्तों, पहले वाले में तो हमें जो दिया गया था रास्ता वो आयताकार मैदान के बाहर था, और इस वाले में हमें दिया है आयताकार मैदान के अंदर। इस प्रकार से दो टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहले टाइप का क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई हमें दी है 60 मीटर है। ये लंबाई है आयताकार मैदान की, ये कितनी दी है, 60 मीटर, तथा इसकी चौड़ाई हमें दी है 25 मीटर। ये है चौड़ाई, जो कितनी दी है, 25 मीटर। यदि मैदान के बाहर किनारों से सटा, मैदान के बाहर है दोस्तों, किधर है, मैदान के बाहर, अर्थात ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है यही मैदान है। मैदान के बाहर किनारों से सटा, मैदान के बाहर है, ये पूरे इसका किनारा है, इसे सटा हुआ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, बना हुआ है। मतलब ये रास्ता है, ये 1.5 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें ये जो रास्ता दिख रहा है ग्रीन डॉट वाला, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो आयत दिख रहे होंगे। पहला एक छोटा आयत है जो मैदान ही है, ये मैदान है 60 मीटर जो लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है। ये मैदान है। जो अंदर वाला सफेद कलर का, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वो, और एक दूसरा आयत आपको दिख रहा होगा, वो बड़ा आयत है जिसमें ये मैदान तो शामिल है ही है, इसके साथ में जो ये रास्ता है वो भी शामिल है। तो ये पूरा बड़ा आयत आपको दिख रहा होगा, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल, और ये छोटा आयत है जो खाली मैदान है, इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे। और इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से जब हम इस छोटे वाले मैदान के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तभी तो हम इस बड़े वाले आयत और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, लंबाई का गुणा हम चौड़ाई से करते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अंदर वाला भाग है इसका तो क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो लंबाई भी दी गई है या चौड़ाई भी दी गई है, इन दोनों को गुणा करना है। 60 का गुणा आप 25 से करोगे तो आपको मैदान का क्षेत्रफल तो मिल जाएगा। लेकिन जो बाहर वाला पूरा बड़ा आयत है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल दोस्तों निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। जब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, तो हमें इस पूरे बड़े आयताकार भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस बड़े आयताकार भाग के क्षेत्रफल में हमें रास्ते के साथ में मैदान का भाग भी मिलेगा, तो हमें पूरा ये बड़ा जो आयताकार भाग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो लंबाई है वो देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि जो रास्ता है वो 1.5 मीटर क्या है,
ये रास्ता जो आपको दिख रहा है ये 1.5 मीटर चौड़ा है दोस्तों। तो इससे ही हमें पता चलेगा कि इसकी लंबाई क्या होगी और इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो दोस्तों आप देखोगे कि ये तो 60 मीटर है, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तो 60 मीटर आपको दे ही रखा है। जब ये रास्ता 1.5 मीटर इधर भी होगा और 1.5 मीटर इधर भी होगा, तो ये पूरी जो लंबाई होगी उसकी वो कितनी होगी, क्योंकि ये तो 60 है, 60 में इधर भी 1.5 जुड़ जाएगा, 60 में इधर भी 1.5 जुड़ जाएगा। तो दोनों तरफ जो जुड़ेगा तो 60 में इधर 1.5 जुड़ेगा और इधर भी 1.5 जुड़ जाएगा। तो कितना जुड़ेगा, 1.5 और 1.5 कितना होता है 3। तो 60 प्लस टोटल कितना हो जाएगा 60 प्लस 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 63। तो इसकी क्या लंबाई हो जाएगी 63 मीटर। ये कितना लंबा होगा यहाँ से दोस्तों यहाँ तक। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 63 कैसे आया, क्योंकि ये 60 मीटर तो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 1.5 इधर रास्ता जुड़ गया, 1.5 इधर रास्ता जुड़ गया, तो हमें 63 मीटर मिल गया। ये तो इसकी हो गई लंबाई। अब दोस्तों देखते हैं इसकी चौड़ाई। चौड़ाई देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना है 25 मीटर दिया गया है, यहाँ पे कितना है 25 मीटर। तो 25 मीटर के यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, यहाँ तक यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे 1.5 मीटर का रास्ता इधर भी है और 1.5 मीटर का रास्ता इधर भी है। तो 25 में भी टोटल कितना जुड़ेगा, इधर का 1.5 और इधर का 1.5, तो 3 मीटर हो जाएगा। तो 25 प्लस 3 कितना होता है, ये 28 मीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 28 मीटर। इस तरह से दोस्तों हमने जो बड़े वाला आयत था जिसमें रास्ता और जो मैदान था दोनों ही शामिल थे, उसकी हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों ही निकाल दी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस बड़े वाले जो आयत है जिसमें रास्ता और मैदान दोनों ही शामिल है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसमें से हम जो अंदर वाला जो आयत है जिसमें केवल और केवल क्या क्या शामिल है, केवल और केवल इसमें मैदान ही शामिल है, इसको घटा देंगे। तो हमें जो ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा हरे कलर वाला भाग जो रास्ता है, इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो अंदर वाला आयत आपको दिख रहा है मैदान वाला भाग, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल। ये दोस्तों आयताकार भाग है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई का गुणा हम किससे करेंगे, चौड़ाई से। लंबाई इसकी कितनी है 60 मीटर है, तो 60 का हम गुणा करेंगे और चौड़ाई कितनी है 25 मीटर से। तो हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा इसका मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों हम 60 का 25 से गुणा करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 1500। और दोस्तों जो क्षेत्रफल है इसकी इकाई क्या होगी, ये मीटर में दिए गए हैं दोनों ही, तो इसकी इकाई जो होगी वो जो लंबाई और चौड़ाई की इकाई होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैदान का क्षेत्रफल तो आपको मिल गया है। अब दोस्तों हमें देखना है कि मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान के साथ में जो रास्ता है इस पूरे का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें लंबाई ये लेनी पड़ेगी और चौड़ाई हमें ये लेनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल, अर्थात जो मैदान है वो तो लेना ही है, ये भी ले लिया बीच वाला अपन ने, और ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल दोनों को मिला करके जो भाग होगा, ये बड़ा वाला जो आयत आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी लंबाई कितनी है 63 है, 63 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 28 28 है दोस्तों। तो ये दोनों मिलेंगे तब हमें मिलेगा इसका क्षेत्रफल, मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल। तो हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा, इसका गुणा हम करेंगे तो हमें मिलेगा 1764 मीटर का स्क्वायर, ये दोस्तों हमें मिलेगा। दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे, हम मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल है इस पूरे भाग में से यदि हम अंदर वाले जो आयताकार भाग आपको मैदान का भाग दिख रहा है इसको घटा देंगे तो यही तो बचेगा, जो रास्ता आपको दिख रहा है यही तो भाग बचेगा, तो वो हमें मिल जाएगा। अतः रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल, इसमें से मैदान का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो हमारे पास मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 1764 है, इसमें से हमने रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 1500, इसको घटा दिया तो हमें कितना मिला, यहाँ से हमें मिला 264 मिला दोस्तों। और ये भी क्षेत्रफल है तो इसकी इकाई भी क्या होगी
मीटर का स्क्वायर दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है। हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले जो अंदर वाला मैदानी भाग है इसका क्षेत्रफल निकाला, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई तो हमें पता थी। फिर हमने 1.5 मीटर का रास्ता है, तो हमने इस जो लंबाई है इसमें इधर भी 1.5 मीटर जोड़ा, इधर भी 1.5 मीटर जोड़ा, तो हमें पूरा जो भाग हो गया वो 63 मीटर हो गया हमारा। इसी प्रकार से चौड़ाई में भी इधर भी 1.5 मीटर जोड़ा, इधर भी 1.5 मीटर जोड़ा, तो हमारा इसमें भी 25 में 3 जुड़ गया, तो ये 28 मीटर हो गया। अर्थात हमें जो मैदान सहित रास्ता था इसकी लंबाई मिल गई और इसकी चौड़ाई भी मिल गई। तो हमने मैदान का क्षेत्रफल निकाला, इसके बाद मैदान सहित रास्ते का क्षेत्रफल निकाला। फिर हमने खाली रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने मैदान सहित रास्ते के क्षेत्रफल में से मैदान के क्षेत्रफल को घटा दिया, तो हमें जो मिला वो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपको पहले टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। अब दोस्तों हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें जो आयताकार मैदान दिया गया था उसके बाहर रास्ता दिया गया था, उसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें जो आयताकार पार्क है इसके अंदर रास्ता दिया गया है, इसका क्षेत्रफल में पूछा गया है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे समझते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई दी है 70 मीटर है। ये लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। अर्थात ये पूरा जो आपको भाग दिख रहा है ये आयताकार क्या है, पार्क है। यदि मैदान के अंदर की ओर है, पहले वाले क्वेश्चन में बाहर की ओर था, इस वाले क्वेश्चन में अंदर की ओर है। किनारे से सटा 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, ये चौड़ा जो रास्ता आपको दिख रहा है ये 3 मीटर इधर भी है, 3 मीटर इधर भी है, 3 मीटर इधर भी है, 3 मीटर इधर भी है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो पूरा मैदान है उसका क्षेत्रफल पहले निकाल देंगे। इसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई तो दी गई है, तो हम इसको तो आसानी से निकाल देंगे। फिर हम जो बीच वाला आपको ये भाग दिख रहा है, जो ये रास्ते के अलावा भाग आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इस पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से इस बीच वाले जो रास्ते के अलावा भाग है व्हाइट कलर का, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले जो बीच वाला भाग है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमें रास्ता कितना चौड़ा दिया है, 3 मीटर चौड़ा दिया है। तो हम क्या करेंगे कि ये टोटल कितना है, 70 मीटर है। इसमें से ये 3 मीटर तो इधर है और 3 मीटर इधर है रास्ता। तो दोस्तों टोटल कितना मीटर कम हो गया, ये 3 मीटर इधर से घटा दीजिए, 3 मीटर इधर से घटा दीजिए, तो दोस्तों 6 मीटर घटाना पड़ेगा। तो 70 में से हम 6 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। तो हमें ये लंबाई होगी वो कितने मीटर होगी, 64 मीटर होगी। कितनी होगी, 64 मीटर। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर हम 3 इधर से जोड़ेंगे और 3 इधर से जोड़ेंगे, तो दोस्तों इसमें हम 3 इधर से जोड़ेंगे या 3 इधर से जोड़ेंगे तो हमें 6 मीटर जुड़ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 70 मीटर। और जब हम इसमें से 3 इधर से रास्ते का भाग घटा देंगे और रास्ते का 3 इधर से घटा देंगे तो टोटल 6 मीटर घट जाएगा। तो 70 में से 6 घट गए तो 64 मीटर का हमें इसकी लंबाई मिल जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आप देखोगे कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो दोस्तों ये 30 मीटर टोटल है। इसमें से 3 मीटर का रास्ता इधर से घट जाएगा और 3 मीटर का रास्ता इधर से घट जाएगा। तो हमारे पास टोटल 6 मीटर का रास्ता घटा। तो 30 में से 6 मीटर का रास्ता घटेगा तो हमें कितना मिलेगा, 24 मीटर का रास्ता मिलेगा। अर्थात जो बीच वाला भाग है वो पार्क का ऐसा भाग जिसमें रास्ता नहीं बनाया हुआ है, वो ये भाग आपको दिख रहा है। इसकी लंबाई तो होगी 64 मीटर और इसकी चौड़ाई होगी 24 मीटर। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसमें से ये बीच वाला भाग जो रास्ते के अलावा भाग आपको दिख रहा है इसको घटा देंगे। इस पूरे क्षेत्रफल में से इस बीच वाले भाग के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमें जो ये लाइन वाला भाग आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। मैदान का क्षेत्रफल जो हमें मिलेगा दोस्तों, इसकी लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। तो आयताकार भाग है तो इसकी लंबाई और का हम गुणा चौड़ाई से करेंगे, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये 70 मीटर है और ये कितना है, 30 मीटर है। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 70 गुणा 30 कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, लंबाई का गुणा हमने चौड़ाई से किया तो हमें मिला 2100
और ये दोनों ही मीटर में है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल हमेशा क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों हमें मैदान का क्षेत्रफल मिल गया। लंबाई का गुणा हमने चौड़ाई से कर दिया, क्योंकि ये आयताकार भाग है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इस प्रकार से हमें मैदान का क्षेत्रफल तो 2100 मीटर स्क्वायर मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो रास्ते के अलावा मैदान है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसकी लंबाई हमें दी है 64, हमने निकाली है, और इसकी चौड़ाई दी है हमने निकाली है 24। 64 और 24 हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने निकाली है। तो इस वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि रास्ते के अलावा जो मैदान बचा है, अलावा जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसका क्षेत्रफल, ये भी आयताकार भाग है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो इसकी लंबाई 64 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 24 मीटर है। 64 है, ये तो है इसकी लंबाई, और 24 इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो दोस्तों हम 64 को 24 से गुणा करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 1536। क्या मिलेगा, 1536, और ये भी क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या निकाला, पहले पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसके बाद हमने क्या निकाला, रास्ते के अलावा मैदान का क्षेत्रफल, अर्थात जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब हम इसको रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो हम देखते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल ये दोस्तों कितना होगा, हम इस पूरे मैदान के क्षेत्रफल है, इसमें से हम ये बीच वाला जो रास्ते के अलावा भाग है इसको घटा देंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 2100 है। 2100 में से रास्ते के अलावा भाग कितना है, बीच वाला 1500 और 36 है। जब हम इसमें से इसको घटा देंगे, 2100 में से किसको घटाएंगे, 1536 को घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा, वो मिलेगा 564 मिलेगा, 564 मिलेगा दोस्तों, 564, और ये भी क्या होगा, मीटर का स्क्वायर होगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो आयताकार मैदान है इसके अंदर चारों ओर का रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल और आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।